बात आज की चैनल के कार्यक्रम आर पार में मैं सुरेंद्र चतुर्वेदी आपका स्वागत करता हूं। आज का विषय जो है वो है कि केकड़ी का भाजपा टिकट लगभग फाइनल है। केकड़ी विधानसभा में इन दिनों राजनीति के तेवर ढीले पड़े हुए हैं। भाजपा में टिकट के लिए लोग नेताओं के देवरे डोक रहे हैं, मगर टिकट दिलाना इस बार किसी सुल्तानी नेता के हाथ में नहीं। न धनबल काम आ रहा है, न बाहुबल, न कोई और सिफारिश। सिर्फ ग्राउंड रिपोर्ट और आरएसएस की लिस्ट पर टिकटों का बंटवारा होने जा रहा है। आजकल में भाजपा उम्मीदवारों की पहली लिस्ट निकलने वाली है जिसमें केकड़ी का नंबर नहीं है, और मेरी जानकारी तो यह है कि टिकटों का बंटवारा आज ही हो रहा है। हाँ, कांग्रेस की पहली लिस्ट में राजऋषि डॉक्टर रघु शर्मा का नाम घोषित होना तय है। भाजपा के लिए केकड़ी के नेता सिर्फ और सिर्फ अपने जयपुर और दिल्ली के आंकड़ों के भरोसे दावेदारी कर रहे हैं। हर दावेदार ने अपना एक पीपल निर्धारित कर रखा है जहां आए दिन ये जाकर दीपक बाती कराते हैं, खुशबूदार अगरबत्ती जलाते हैं और अंत में मन्नत का धागा लपेटकर वापस लौट आते हैं। जयपुर में केकड़ी के नेताओं की सबसे बड़ी पसंद संगठन महामंत्री चंद्रशेखर शर्मा हैं। दूसरे पीपलों में अर्जुन मेघवाल, सतीश पूनिया, वसुंधरा राजे हैं। इनके अलावा भी सीपी जोशी, राजेंद्र राठौड़ भी नेताओं के लिए टिकट दाता हैं। दिल्ली में कोई केकड़ी के नेताओं को लिफ्ट नहीं देता। सबके लिए केकड़ी के नेता फॉर्मल हैं, किसी नेता का कोई व्यक्तिगत नाम से नहीं जानता। हाँ, कांग्रेस में जरूर केकड़ी के राजऋषि को दिल्ली और जयपुर के दिग्गज नेता, चाहे वे किसी भी पार्टी को हो, शक्ल, नाम और काम सबसे जानते हैं। केकड़ी में चाहे राजऋषि की इज्जत कितनी भी दो कौड़ी की हो, मगर जयपुर दिल्ली में उनकी कौड़ी को दूर की कौड़ी माना जाता है। अब सवाल उठता है कि केकड़ी में इस बार कौन राजऋषि का मुकाबला करेगा। यहाँ मैं साफ साफ बता दूं कि रघु शर्मा का भले ही केकड़ी में विधायक रूपी कद बहुत बौना हो, मगर उन्होंने जो कद पार्टी में बना लिया है उसके लिए उनको हराने के लिए भाजपा को कोई ऐसा शख्स उतारना पड़ेगा जो साम दाम दंड भेद की कूटनीति से वाकिफ हो। छोटा मोटा चेहरा तो राजनीति के चेले ही निपटा देंगे। मुझे पता है कि रघु शर्मा का केकड़ी में भयंकर विरोध है। वे सामान्य वर्ग से आते हैं, मगर इसी वर्ग में उन्होंने ज़बरदस्त दुश्मनी मोल ले रखी है। उनका ठाकुरी ठसका केकड़ी वासियों को जरा भी पसंद नहीं। उनका आम आदमी तक के साथ व्यवहार राजाओं और दासों जैसा है। पैसा कमाना नेताओं का जन्मसिद्ध अधिकार माना जाता है, इसलिए करोड़ों का कमाना भी आजकल बड़ा आरोप नहीं होता। यदि मंत्री और विधायक ही पैसा नहीं कमाएंगे तो कौन कमाएगा। मैं रघु शर्मा पर किसी तरह के भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लगा रहा, उनको बेहद ईमानदार नेता बता रहा हूँ। मगर उन लोगों का क्या कहूँ जो कहते हैं कि रघु शर्मा ने मंत्री पद पर रहते हुए जमकर पैसा बनाया। पता नहीं क्यों लोग कोरोना काल में कमाई के काले कारोबार का जिक्र करने लगते हैं। रघु शर्मा प्रतिक्रियावादी नेता हैं, इतना तो मैं मान सकता हूँ। यह भी मान सकता हूँ कि वे शॉर्ट टेम्पर हैं, 2 मिनट में अपने सामने वाले का मांझना झाड़ देते हैं। यह भी मुझे पता है कि वे दुश्मनी निकालने में भी 2 पैसे के हो सकते हैं, मगर यह भी जानता हूँ कि यारबाजी में उनका कोई मुकाबला नहीं। उनके जितने यार कल तक फोकटिए थे, उनकी आड़ में अरबपति हो गए। उन्होंने कई लोगों को बादशाह बना दिया, हलवा खिलाया, हलवा खाया। अरे यार, मैं भी क्या रघु पुराण ले बैठा। बात तो मुझे भाजपा के उम्मीदवारों की करनी थी, इसलिए माजरत चाहते हुए बता रहा हूं कि इस बार केकड़ी से टिकट किसे मिलेगा। मुझे पता है कि टिकट किसे मिल रहा है, मगर थोड़ा इंतजार कीजिए। पहले यह जान लीजिए कि कौन कौन दावेदार टिकट की दौड़ में कहाँ खड़े हैं। सबसे पहले बात करता हूँ राजेंद्र विनायका जी की। राजऋषि रघु शर्मा से उनका स्वभाव बेहद अच्छा है। वे किसी पर खाने को नहीं दौड़ते। उनका कोई संतान सागर शर्मा की अनुकृति भी नहीं। धन दौलत लड़ने लायक है। पिछली बार उन्होंने बेहद शानदार तरीके से चुनाव लड़ा, हार गए। उसके पीछे बहुत सारे कारण रहे, क्या रहे यह बताने का अभी समय नहीं। उनका नाम पैनल में है। ग्राउंड लेवल सर्वे की 5 लिस्ट में उनका नाम है। टिकट उनको मिल भी सकता है। मिल जाए तो वह रघु शर्मा को इस बार हरा भी सकते हैं, मगर डैश 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 डैश। दूसरा नाम युवा उद्योगपति अनिल मित्तल का है। मुखर और आक्रामक नेता माने जाते हैं। पूर्व सभापति रह चुके हैं। रघु शर्मा से हमेशा उनकी सीधी टक्कर रही। उनसे जीत नहीं पाए, बल्कि प्रताड़ित रहे, परेशान रहे, मगर उनकी अधीनता स्वीकार नहीं की, जमकर लोहा लिया। उनकी ज़मीनी लोकप्रियता का कोई सानी नहीं। टिकट की दौड़ में वह कई मोर्चों में सबसे आगे हैं। सर्वे रिपोर्ट में हर लिस्ट में उनका नाम दर्ज है। यदि उनको टिकट दे दिया जाए तो वह थोड़ी मुश्किल से सही रघु शर्मा को हरा सकते हैं, मगर फिर वही डैश 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 डैश। एक और दिग्गज नेता रघु शर्मा के मौसेरे भाई शत्रुघ्न गौतम सही मायने में राजनेता हैं। युद्ध की सारी कलाएं जानते हैं। हर मोर्चे पर रघु शर्मा को चुनौती दे सकते हैं। पहले सत्ता में थे, इसलिए
जानते हैं कि चुनाव कैसे लड़ा जा सकता है, कैसे हराया जा सकता है। नैतिकता पर उतर कर भी उनसे कोई मुकाबला करने को कहे तो वह उसे शिकस्त दे सकते हैं। उनके पीछे यार दोस्तों की भी बड़ी शानदार पोस्ट है। वह रघु शर्मा को आसानी से हरा सकते हैं, मगर फिर वही डैश डैश डैश। यूँ केकड़ी के लिए और भी बहुत से दावेदार हैं, लोकप्रिय भी हैं और उनमें कई खूबियाँ भी हैं, जैसे भूपेंद्र सिंह शक्तावत, डॉक्टर बीपी सारस्वत, श्रीपाल सिंह शक्तावत, पंडित कृष्णानंद तिवारी, ऐसे ही और भी कई नाम, मगर फिर वही मगर और डैश डैश डैश। अभी तक तो टिकट फाइनल किया जा रहा है वह संघ लॉबी की पैरवी से है। उनकी खूबी सिर्फ यही है कि वे केकड़ी में ज़्यादा समय जयपुर में बिताते हैं। आर्थिक रूप से रघु शर्मा के मुकाबले कहीं नहीं हटते। रघु शर्मा से तो छोड़िए, आप और अन्य दावेदारों के मुकाबले में भी कहीं नहीं हटते। टिकट मिला तो पार्टी जीती हुई बाजी हार जाएगी। राज ऋषि से चुनाव जीतना इतना आसान नहीं, मगर फिर वही डैश डैश डैश। गौतम ऋषि की संतान यदि रघु शर्मा के सामने लाई गई तो चुनाव परिणाम सुबह 12 बजे ही चुनाव घोषित हो जाएंगे। स्थानीय संघ पर नेताजी का असर बहुत ज़्यादा होना ठीक है, मगर पार्टी के लिए यह आत्मघाती होगा। स्थानीय संघ की नज़र में भले ही मिथिलेश गौतम का नाम ऊपर से हो, पर मेरे हिसाब से ब्राह्मण और वैश्य समाज के अन्य दावेदारों में बाकी दावेदार ज़्यादा ताकतवर हैं। गौतम की जगह तो शत्रुघ्न गौतम और बीपी सारस्वत तक इनसे बेहतर साबित हो सकते हैं। सूत्रों के अनुसार उच्च स्तर पर केकड़ी सीट किसी भी हाल में जीतने पर मंथन चल रहा है, तो ऐसे में मिथिलेश के लिए ये कहा जा रहा है कि अभी उनके पास तो चुनाव लड़ने का बहुत टाइम है। हाईकमान इस बार रघु शर्मा को हराने वाला प्रत्याशी ही मैदान में उतारना चाहता है। आज इतना ही। केकड़ी अभी भी चाहे और मुखर हो जाए तो उन समय में सब कुछ बदल सकता है। यह बस इशारा है, बाकी तो डैश 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 डैश। आज इतना ही, कल फिर मुलाकात होगी आपसे। धन्यवाद।